इंडिया में एक नया ट्रेंड बन गया हुआ है, एक नया बदमाश सामने आ गया हुआ है जो कि अपनी दहशत दिखा रहा है कि मैं इंडिया का टॉप वर्ल्ड जो है गैंगस्टर हूँ, जो कि सलमान खान को हाथ डाल रहा है। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, पूरी दुनिया के पीछे पागल है, पाकिस्तानी पागल है और कंट्रीज़ के लोग पागल हैं। वो उसको मारने की, कत्ल की फेस टू फेस धमकियाँ दे रहा है, मीडिया पे आ गया, वो कहता है मैंने मार देना है। मतलब क्या इनका कह रहा है, पूजा करो, इनकी हिरणों की बैठ के पूजा करो, इनको पाला पूछो बैठ के। ये एक सिर्फ फजूल इन्होंने ना वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है इनकी ये करने के लिए। देखो ना, अब वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जितने भी हैं मुसलमान हैं, इनको चोट पहुंचाई उसने, इन्होंने सुकून से रहने दे रहे हैं ना। इन्होंने कुछ कहा उनको, लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी कहा जाके, उनके धर्म को कुछ कहा, इनके उनको माँ बहन को कुछ भी, किसी को भी जाके हिरन मारा तो है ना, हिरन तो मारा है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे जज्बात मजरूह हैं, जज्बात मजनू हुए हैं। ये दिन में पता नहीं कितने पैर थले चूंटियां दे देते हैं, चिड़ियां मार देते हैं, शिकार करते हैं, हिरन मार देते हैं। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बहुत अच्छा था, पूरे इंडिया का मतलब सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम था। फिर इंडिया की राह ने क्या किया कि एक अरुण का एक गैंग था, ठीक है। उससे पहले एक मस्तान खान थे, अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे बॉम्बे में, हाजी मस्तान अली खान, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा गैंग था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम आया। उसको ख़त्म करने के लिए राह ने फंडिंग की अरुण की। अरुण एक हिंदू था। फिर पूरा जो डी नेटवर्क दाऊद इब्राहिम का था उसको ख़त्म किया गया। स्टेट के लिए और बॉम्बे शहर के लिए वो बहुत ही मतलब सरदर्द बन गया था, ठीक है। तो अब जो स्टेट है वो ऑब्वियसली एक हिंदू को सपोर्ट करेगी ताकि अपने मकासद जो है पूरे कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई साहब का तो नाम यूज़ हो रहा है और एज एक मेन कैरेक्टर के तौर पर उन्हें यूज़ किया जा रहा है। बिहाइंड द कैमरा, या कह लें कि बिहाइंड द नेचर, या बिहाइंड द, क्या कहेंगे कि बिहाइंड द सीन। यस, बिहाइंड द सीन मैं ये कहूँगी कि कुछ और स्टोरी है। इसको एक वो होता है ना कि एक करेक्टर को लेकर उसका नाम यूज़ करके उसको इन्हांस किया जाता है, उसको बताया जाता है यार इससे डर जाओ। इस बंदे का गोल ये है, इसका सोच ये है कि मैं पूरी दुनिया में एक डॉन की शक्ल में आऊँ, सब लोग मुझसे डरें और मेरी बात माने। ये अगर उनके मज़हब के हवाले से बात की जाए ना, वो जिस चीज़ को भगवान कह रहे हैं ना, ये मेरा भगवान है, इसने इसको मार दिया है, तो वो कल को ये कहेगा कि मैं आप लोगों का भगवान हूँ, मुझे पूजें, तो फिर आप लोग उसको पूजेंगे, आप उसकी पूजा करेंगे। जाहिर सी बात है, जब एक बंदे को दुनिया मानना शुरू हो जाए तो वो कहता है मुझसे बड़ा खुदा ही नहीं कोई। जब तक वो लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को किल नहीं करता ना, तब तक उसकी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता, जितने मर्जी बंदों को मार दिया, ठीक है ना। जो गैंगस्टर आपके सामने जितना बड़ा नाम होगा ना, उस बंदे को नाम अगर लेना चाहेगा ना, उस बंदे को मारना चाहिए, उसको होगा। उसको जब तक उस बंदे को नहीं मारेगा उसका नाम हासिल नहीं कर सकता। ये बेसिकली बात होती है। ये फजूल है कि वो प्रमाण चढ़ जाएगा, फलां कर जाएगा, ऐसे नहीं प्रमाण चढ़ते, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं बनना। माफी जरूर मांगेगा, ठीक है ना। सलमान खान मुस्लिम मांगेगा यार, कौन मांगेगा? हिंदू लोगों का प्रेशर है, हिंदू लोगों का प्रेशर है, मांगेगा। जो भी मुसलमान शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा। मांगेगा, देख कभी भी शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा भाई, मांगेगा, नहीं मांगेगा, मार दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम इंडिया के सबसे हॉट टॉपिक पर बात करेंगे, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त इंडिया के अंदर, खासकर बॉम्बे के अंदर, लॉरेंस बिश्नोई की एक दहशत पाई जा रही है। इंडिया की जो यूथ है वो लॉरेंस बिश्नोई को और बिश्नोई धर्म को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की आवाम किसको सपोर्ट कर रही है, सलमान खान को या फिर लॉरेंस बिश्नोई को। जिस तरह बॉम्बे के अंदर, इंडिया के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उभर रहा है और उनकी दहशत फैल रही है, क्या लॉरेंस बिश्नोई आने वाले अगले दाऊद इब्राहिम होंगे? इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अक्सा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। अक्सा, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की खासकर हम बात करें, तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बॉम्बे में हर जगह आग लगी हुई है। सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पे हमें ट्रेंडिंग में नज़र आ रहा है। अगर हम इस सारे मामले की बात करें तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखती हैं? जी देखिए, जो है सलमान खान एक नाम है उनका, और काफ़ी लोग हमारे पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी उनको लोग जानते हैं और उनको पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरती में भी आगे हैं, काम में भी आगे हैं। और ये जो वाक़या है, ये जो जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, इस मौजू को, ये तो 27 साल पुरानी बात है जिसको लेकर हम इसको पब्लिक कर रहे हैं। लोगों को एक इशू मिल गया है ये बात करने का। बेसिक देखा जाए तो उस पर केस भी किया गया सलमान खान पे, और उसके पे केस चला और उसको जुर्माना किया गया। जुर्माना उसने अदा किया और सज़ा तो उसने नहीं खैर काटी, क्योंकि इतना बड़ा स्टार है, उसके पास भी नाम है, पैसा है, सब कुछ है। वो एक
हिरन को मारने की सज़ा, जैसा कि देख सके हमारा एक मज़हब है, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। हर बंदा ही अपने मज़हब को जो है ना वो कहता है कि मेरा मज़हब जो है ना वो सबसे ऊपर है, और अपने मज़हब को लेके कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं सुनना पसंद करता, वो कत्ल व गारत कर देते हैं मज़हब को लेके। और जो कि इनके मज़हब के बारे में बात की जाए तो वो जैसा कि इंडिया में बिश्नोई मजहब कबीला है, धर्म है। जैसे कि भगवानों को पूजा जाता है, वहाँ पे हिंदू लोग हैं, भैंसों को पूजते हैं। जैसे कि हम तो एक हमारे लिए एक आम जानवर है, हम अगर कहें कि ये जानवर है तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं जानवर क्यों कहा, हम तो कत्ल गारत कर देंगे, ये सीन है। तो उन्होंने शायद उनसे गलती हो गई है, या फिर मतलब कुछ भी हो कह सकते हैं, उस पर गलती कह सकते हैं, जो कि उन्होंने एतराफ़ भी किया कि गलती हो गई, उसकी उन्होंने सज़ा भी काटी, जुर्माना दिया उसका। उनका कहना ये है कि आप हमसे माफ़ी मांगे। ये जो उनका हिरन जो उन्होंने मारा था सलमान खान ने, वो कहते हैं कि आपने हमारे भगवान को कत्ल कर दिया है, आपने हमारे भगवान को नुकसान पहुँचाया है, तो हमसे माफ़ी मांगे, नहीं तो हम इसकी आपको बुरा पेश आएंगे, हम आपको बुरी सज़ा देंगे। सज़ा इवन कि उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा अगर आप हमसे माफ़ी नहीं मांगते। अब ये इंडिया में एक नया ट्रेंड बन गया हुआ है, एक नया बदमाश सामने आ गया हुआ है जो कि अपनी दहशत दिखा रहा है कि मैं इंडिया का टॉप वर्ल्ड जो है गैंगस्टर हूँ, जो कि सलमान खान को हाथ डाल रहा है। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, पूरी दुनिया के पीछे पागल है, पाकिस्तानी पागल है और कंट्रीज़ के लोग पागल हैं। वो उसको मारने की, कत्ल की फेस टू फेस धमकियाँ दे रहा है, मीडिया पे आ गया, वो कहता है मैंने मार देना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक मकड़ी थोड़ी है, वो कोई जानवर थोड़ी है जिसको मार सकते हो आप। अगर मैं उनकी तरफ से बात करूं, अगर सलमान खान से कोई गलती हुई भी है तो बेसिक माफ़ी मांगने में कोई गलत बात नहीं है। अगर इनसे गलती होगी, अगर वो इस चीज़ को दिल पे ले गए हैं कि हमारा ये जो है भगवान है, कुछ भी है, इसको इसने कत्ल किया है, मारा है, तो वो आगे आके माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और इसको मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मज़हब की लड़ाई जो है वो होगी, और मज़हब की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो उसमें एक कत्ल नहीं होता, उसमें हज़ारों कत्ल होते हैं और लातादाद कत्ल होते हैं, उसमें घरों के घर उजड़ते हैं। और मैं जो कि ये लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर सलमान खान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे अपने लिए, अपनी जितने भी आपके प्यारे हैं, आपसे प्यार करते हैं लोग, आप उनकी खातिर अगर आपको एक्सक्यूज़ करना पड़ता है तो आप कर लें। काइंडली मज़हब को लेके अगर लड़ाइयाँ झगड़े करेंगे तो कत्लो गारत हो जाएगी वहाँ पे और इंडिया का सत्यानाश हो जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम आपसे भी प्यार करते हैं और आपके मुल्क से भी करते हैं। ये खौफ शौफ जो इन्होंने ना अपने ऊपर खुद लागू करते हैं आज आके ना, ये एक बंदा पिछले दिनों इन्होंने न्यूज़ पढ़ ली जी, सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर, वो देखो ना, एक बंदा जो स्टेट को काबू करने की कोशिश करता है ना, ये उनको आगे आने नहीं देते। ये कहते हैं भाई आप क्यों आ रहे हो, आप जगह जगह खौफ पैदा कर रहे हो, ये एक नाम बेफजूल है। ये उसको खौफ पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर खौफ पैदा करते हैं जो आगे आने की कोशिश करते हैं ना। जो एक बंदा खुद ऊपर चढ़ रहा है, डिमांड कर रहा है हम मैंने इस पोस्ट पे बैठना है आगे, वो इस बंदे को मिलवा देते हैं आगे। ये बेसिकली ये हो रहा है। अब देखें जो सिद्धू मूसेवाला की कत्ल हुआ था, लॉरेंस बिश्नोई का जो हाथ था इसके अंदर पीछे, जो उन्होंने मरवाया इसको आगे, तो अभी रिसेंटली आकर देख लें एक जो सलमान खान के जो कटेरे के अंदर थे, उनका क्या नाम था, जो जिनकी डेथ हुई है अभी, उसके पीछे भी इसी का हाथ है। अब जी इनको धमकियां दे रहे हैं जी, ये सलमान खान जी की जी माफ़ी मांग ले हमसे, वरना अगला नंबर इसका होगा। ये क्या तरतीब होगी? अब देखिए दो बंदे गैंगस्टर्स हैं, सलमान खान छोटी मोटी बात नहीं है सलमान खान को काबू करना। वो अगला बंदा आपको बांध देगा पकड़ के, आप उसको धमकियां दे रहे पास जाके। सैम भाई आप बताएं ना कि एक गैंगस्टर बंदे को मारना कोई इजी बात होती है? बंदा पूछे आ जाके। बात ये कि सवाल ये है कि ये मसला पैदा कहाँ हुआ है। 27 साल पहले सलमान खान ने जो काले हिरन का शिकार किया था, ये तो मसला 27 साल पहले का जो है मेरा ख्याल है जन्म लिया हुआ है, जो आज तक जो अब एक नए सिरे से शुरू हो गया है। ये तो जस्ट एक झूठी रीज़न है कि इस तरह 27 साल पहले काले हिरन का शिकार किया तो इस वजह से सलमान खान के ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा है। असल में होता ही है कि जो भी सेपरेटिस्ट होते हैं या स्टेट के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। हमारे जनरल मुशर्रफ ने भी ये कहा था कि अगर कोई बंदा बोल रहा है, जैसे अकबर बुगटी है जो स्टेट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उसे मार दो। मतलब जो दुनिया की डिफरेंट एजेंसीज होती हैं वो यही काम करती हैं, टारगेट किलिंग करती हैं। सम टाइम वो खुद करती हैं, सम टाइम इस तरह के गैंगस्टर को हायर करती हैं, उनसे काम लेती हैं। यार देखा अब जाए जो तो लॉरेंस बिश्नोई है, इसने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया, इसमें भी ऑब्वियसली राह ही होगी और वो और भी करेगा। ठीक है, मेरी बात सुनिए, अभी आपने बोला कि जो स्टेट को काबू करने की कोशिश करता है उसको मरवा दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला चलो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो डिमांड कर रहा था अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ना, सुनने में यही आ रहा था, इसलिए उसको मरवा दिया गया। ये जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है,
ठीक है, इसका इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है? इसके पीछे आपकी अदालत एक जो आपकी है वो अदालत वाला का बंदा, हाँ, जो बंदा था उसको मरवाया गया। उसको मरवाया, उसको इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने ही मरवाया है, मारा है ये इसने। तो आइडिया नहीं है मुझे, मगर तो आपने जो बात की ना कि स्टेट को काबू करने की कोशिश करते हैं, वो तो स्टेट को काबू ही नहीं कर रहा था। उसका रीजन क्या है? जो मेन बंदे वो जो कोई रीजन होगी, ठीक है। जो टारगेट किलर होता है उसको भत्ता मिलता है, पैसे के लिए मारते हैं। दूसरा ये होता है कि स्टेट की एजेंसीज का उनके साथ ताल्लुक होता है। स्टेट की एजेंसीज अपना मकसद पूरा करने के लिए वो टारगेट किलिंग कराती हैं ताकि हमारा अपना नाम इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है ना एक इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप देखें हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने की शायद कोशिश की जा रही है कि जी जो सलमान खान हैं वो उनका मज़हब इस्लाम है, लिहाजा इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जहाँ तक देखा जाए, नेहरू के टाइम पे इंडिया सेकुलर था, ठीक है। मोदी के टाइम पे इंडिया प्रो हिंदू हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर हम इंडियन अवाम को देखें, यूट्यूब में डिफरेंट कमेंट्स देख लें, लोगों के इंटरव्यूज़ देख लें, रिएक्शन देख लें, या जो भी इंडिया के जैसे गौरव वारी है, ये सारे बंदे देखें, तो वो ये चाहते हैं कि इंडिया की आइडेंटिटी जो है वो हिंदू होनी चाहिए, ठीक है। ये जो सेकुलर है इससे हमें नुकसान हुआ है, मुसलमानों ने मतलब ज़्यादा पावर पकड़ी है, हम अपीजमेंट करते रहे, उससे हमें उल्टा नुकसान हुआ, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर हज़ारों साल कब्ज़ा रहा मुग़लों का, गोरों का, कभी ये हिंदू देश नहीं बना। तो अब क्या होगा कि हम इसे हिंदू, इसकी आइडेंटिटी चेंज करेंगे। जब आप आइडेंटिटी चेंज करते हैं, जो मेन स्ट्रीम पे बंदे होते हैं, सियासतदान हैं, बॉलीवुड में हैं, जैसे खान हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, तो इनको भी ऐसा ऐसा हटा दिया जाए, उनको अच्छे नहीं लगते, मतलब लोग इनके फ़ैन हैं, सारा कुछ है, मगर फिर भी मज़हब बीच में आ जाता है, ठीक है। इस वजह से ये भी होता है कि यार ये इस्लाम मुस्लिम हैं, तो इनका लिंक है मुसलमानों से, तो इनको हटाया जाए। लेकिन ये भी तो अपने मज़हब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जो लॉरेंस बिश्नोई की बात मैं कर रही हूँ, वो भी तो अपने मज़हब को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बिश्नोई धर्म है वो इन चीज़ों को बड़ी मानते हैं, इनकी बड़ी अकीदत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक जो बड़ा पुराना दरख्त था वहाँ पे, उसको जब वहाँ से काटने की बात की गई तो उनके लिए लोगों ने अपनी जानों के नजराने दे दिए। अब अगर एक हिरन का जो बच्चा है उसकी माँ मर जाती है तो वहाँ की ख़वातीन जो है उसको खुद दूध पिला के उस हिरन के बच्चे की परवरिश करती हैं। तो आप देख सकें कि उनकी मजहबी अकीदत, उनकी अटैचमेंट कितनी ज़्यादा है चरिंद परिंद के साथ, दरख्तों के साथ, इन चीज़ों के साथ। तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब फजूल है कि ये लोग कह रहे हैं कि जी हिरन मार दिया, सारा कुछ कर दिया, ये तो एक सिर्फ ऑब्जेक्ट लेकर पकड़ के बैठ गए हैं कि हमने ना इसको मुद्दा बनाना है मारने के लिए। हो कुछ नहीं है। मजहब क्या इनका कह रहा है कि पूजा करो, इनकी हिरनों की बैठ के पूजा करो, इनको पाला पूछो बैठ के। ये एक सिर्फ फजूल इन्होंने ना वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है इसकी ये करने के लिए। देखो ना, अब वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जितने भी हैं मुसलमान हैं, इनको चोट पहुंचाई उसने, इन्होंने सुकून से रहने दे रहे हैं ना। इन्होंने कुछ कहा उनको, लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी कहा जाके, उनके धर्म को कुछ कहा, इनके उनको माँ बहन को कुछ भी, किसी को भी जाके हिरन मारा तो है ना, हिरन तो मारा है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे जज्बात मजरू हुए हैं। जज्बात मजनू हुए हैं। ये दिन में पता नहीं कितने पैर थले चूंटियां दे देते हैं, चिड़ियां मार देते हैं, शिकार करते हैं, हिरन मार देते हैं। इनको वो नजर नहीं आता, वो शूटिंग के दौरान वो गलती से उनको टारगेट हो गया, उनको जो कुछ होगा, इन्होंने उनको ऑब्जेक्ट पकड़ लिया। ये उनको क्यों मारा उन्होंने पकड़ के आगे है? गलती थी तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की गई ना। बाद जाके उनको गलती याद आ गई, अब मारना शुरू कर दिया। पहले क्यों नहीं मारा जाएगा? तब तक वो मशहूर भी नहीं इतना था, अभी तो गलती याद आ रही है, अभी गैंगस्टर बना पड़ रहा है। ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक फजूल अपने आप को ना ये पैदा हो रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई आने वाले अगले दाऊद इब्राहिम होंगे? क्योंकि अगर हम बात करें तो दाऊद इब्राहिम भी बॉम्बे से इसी तरह परवान चढ़े थे और उनका भी दहशत और नाम इसी तरह जो है वो फैला था, बड़ा था। तो अब लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह से खौफ इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यूथ उन्हें फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या अगला जो है दाऊद इब्राहिम वो लॉरेंस बिश्नोई होएगा? एक मेरी बात सुने, मैं 2 मिनट में क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। एक जो बंदा गैंगस्टर होता है ना, आमने सामने 2 गैंगस्टर फेस करते हैं ना आगे जाके, एक दाऊद इब्राहिम है, जब तक उस बंदे को आप दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे वो बनेगा, जब तक वो लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को किल नहीं करता ना, तब तक उसकी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता। जितने मर्जी बंदों को मार दिया, ठीक है ना। जो गैंगस्टर आप सामने जितना बड़ा नाम होगा ना, उस बंदे को नाम अगर लेना चाहेगा ना, उस बंदे को मारना चाहिए, उसको होगा उसको। जब तक उस बंदे को नहीं मारेगा उसका नाम हासिल नहीं कर सकता। ये बेसिकली बात होती है। ये फजूल है कि वो प्रमाण चढ़ जाएगा, फलां कर जाएगा, ऐसे नहीं प्रमाण चढ़ते, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं बनना। पता नहीं कितने मर्डर करके, कितने नाम करके ना वो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम। उसको का बात सुनो, दाऊद नाम ही ये था, नाम ही काफ़ी है। नाम काफ़ी होने के साथ साथ आपको उस कंट्री में रिलेशन भी हो, आपके बंदे भी हो और आपका काम भी चल रहा हो। 2-3 बंदे मार के ना वो मशहूर दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बहुत अच्छा था, पूरे इंडिया का मतलब सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम था। फिर इंडिया की राह ने क्या किया कि एक अरुण का एक गैंग था,
ठीक है। उससे पहले एक मस्तान खान थे, अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे बॉम्बे में, हाजी मस्तान अली खान, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा गैंग था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम आया। उसको ख़त्म करने के लिए रा ने फंडिंग की अरुण की। अरुण एक हिंदू था, फिर पूरा जो डी नेटवर्क दाऊद इब्राहिम का था उसको ख़त्म किया गया। स्टेट के लिए और बॉम्बे शहर के लिए वो बहुत ही मतलब सरदर्द बन गया था, ठीक है। तो अब जो स्टेट है वो ऑब्वियसली एक हिंदू को सपोर्ट करेगी ताकि अपने मकासद जो है पूरे कर सके। तो मेरे ख्याल में हाँ, उसे सपोर्ट है पब्लिक की, स्टेट की, रा की, तो वो बन जाएगा। पब्लिक की सपोर्ट हो जाए ना, ये लोग आप कह रहे हो दाऊद इब्राहिम, ऐसे नहीं बन जाएगा। ये लोग सिर्फ पैसा देंगे, बंदा मरवाएंगे, ठीक है ना। जो पीछे बंदा बैठा हुआ ना, किसी को नहीं पता लगना। अब लॉरेंस बिश्नोई के सर पे भी तो इनाम आ गया ना, जो उसको मारेगा उसको करोड़ों रुपया दिया जाएगा। करोड़ रुपया देगा, अब बचेगा वो? नहीं मरेगा, बचेगा जब तक स्टेट का हाथ है, एजेंसी का हाथ है, नहीं मरेगा। दाऊद इब्राहिम के बंदे पकड़ पकड़ के मारे गए हैं। पुलिस ने इतनी रेड्स की हैं कि बॉम्बे में अब बंदे मारे गए हैं, बंदे मारे गए। दाऊद इब्राहिम ही नहीं मारा गया। जब तक वो नहीं ना मरेगा तब तक इसकी खैर नहीं है। ये अपनी खैर बना ले, मैं बता रहा हूँ। साल उसका नाम था, सारा कुछ था, मगर अब बॉम्बे में देखें अब उसका कुछ नहीं चलता यार। छोड़ दिन डैड, जो एक न्यूज ये भी आ जाएगी आपको, यहाँ दाऊद इब्राहिम नहीं रहेगा, यहाँ तो ये। अगर आप कहने की बात कर रहे हो ना कि वो नाम फेस हासिल करेगा, मारेगा तो काम नाम आएगा, ऐसे नहीं नाम चाह रहे हैं कि सलमान खान साहब जो है सिर्फ माफी मांग लें ताकि मामला रफा दफा हो जाए। आपको लगता है माफी मांगने से ये मामला हल हो जाएंगे? मामलात हल तो नहीं होंगे, वक्ती तौर पर ये होगा कि माफी जरूर मांगेगा, ठीक है ना। सलमान खान मुस्लिम मांगेगा यार, कौन मांगेगा? हिंदू लोगों का सलमान प्रेशर है, हिंदू लोगों का प्रेशर है, मांगेगा। जो भी मुसलमान शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा। मांगेगा, देख कभी भी शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा भाई, मांगेगा, नहीं मांगेगा, मार दिया जाएगा। मरेगा भी नहीं, ये भी गारंटी है, मरेगा भी ठीक नहीं। है, वक्त अगले बंदे को मारेगा जो फोर्स कर रहे हैं ना, अगला बंदे का न्यूज आ आपको पता है सलमान खान को फिर सपोर्ट किसकी है? किसकी सपोर्ट है? दाऊद इब्राहिम की। हाँ जी, जो हिंदुत्व के आगे आएगा मुसलमान, वो मार दिया जाएगा। इंडिया में ऐसा ही होगा, देख लीजिएगा। आपको लगता है सलमान खान इनके खिलाफ? 58 साल उसकी उम्र हो गई है, 58 साल उसकी उम्र हो गई है। महाराष्ट्र में या लखनऊ के साथ एक यूपी था, एमएलए था, आपको पता है, मुसलमानों को सपोर्ट करता था, एज इज जस्ट अ नंबर, मार दिया गया, ठीक है ना। जो मुसलमान बोलेगा, हिंदुओं के अगेंस्ट आएगा, वो मार दिया जाएगा, ठीक है। हिंदुत्व पहले क्यों नहीं मारा गया? अभी याद आ रहा है मारने का यार। तब इंडिया के हाल और थे, तब मोदी नहीं था, अब मोदी आ गया। साल हो गए खड़े हुए को। आरएसएस को नेहरू ने लगाम रखी है, ठीक है, सेकुलर इंडिया था, अब तो वहाँ पे हिंदुइज्म परवान चढ़ेगा। अब इंडिया में जो है ना हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे मस्जिदों के स्पीकर भी उतारते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हर मस्जिद को उतारते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हमने वीडियो पे देखे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो नमाज हो रही हो तो तब उनके जो हिंदू लोग हैं ना, जब उनका कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है तो वो गलियों से गुजरते हैं, अजान के टाइम पे अपने लाउड स्पीकर ऑन करते हैं, और ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये चल रहा है और आगे मजीद होगा। सही, इंडिया हिंदू देश बनेगा। इस वक्त जो इंडिया की यूथ है ना, उनके लिए जो रोल मॉडल बन गया लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अपने मज़हब को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए हैं। मतलब लाइक आप देखें कि वहाँ की यूथ उन्हें जो है सपोर्ट कर रही है और उनसे इंस्पायर हो रही है। देखिए, एक नया ट्रेंड मिल गया लोगों को बात करने का, ठीक है। बेसिक मेरे तो नज़रिए में यही चीज़ आ रही है, एक इतनी पुरानी बात को उखाड़ के लेके हैं जड़ से, कि हमारे पास कोई नया ट्रेंड आए, हम उसको लेके चलें। और कुछ लोग ये हैं कि कुछ होते हैं मजहबी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना नाम मनवाने के लिए ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें करते भी, हो सकता है वो उन पर कोई कातलाना हमला भी करवाएं, ठीक है, और उनको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, कि जितनी भी पब्लिक है सिर्फ ये मेरे गुन गाए और मेरा एक नाम हो। आपने सिद्धू मूसेवाला का नाम सुना होगा, उन्हों को भी इसी ने मरवाया था, लॉरेंस बिश्नोई ने ही उनको मरवाया था, और अभी वो फिलहाल जेल के अंदर हैं, और उनके नाम जो है वो इनाम रख दिया गया है कि जो कोई इनका सर काटेगा उसको 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। देखिए, मेरा तो कहना यही है कि बुरे की सज़ा जो होती है वो बहुत बुरी होती है, और अल्लाह पाक ऐसी सज़ाओं से बचाए। और बेसिक मुझे लगता है कि ये बंदा सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, इस बंदे का गोल ये है, इसका सोच ये है कि मैं पूरी दुनिया में एक डॉन की शक्ल में आऊँ, सब लोग मुझसे डरें और मेरी बात माने। ये अगर उनके मज़हब के हवाले से बात की जाए ना, वो जिस चीज़ को भगवान कह रहे हैं ना, ये मेरा भगवान है, इसने इसको मार दिया है, तो वो कल को ये कहेगा कि मैं आप लोगों का भगवान हूँ, मुझे पूजें, तो फिर आप लोग उसको पूजेंगे, आप उसकी पूजा करेंगे। जाहिर सी बात है, जब एक बंदे को दुनिया मानना शुरू हो जाए तो वो कहता है मुझसे बड़ा खुदा ही नहीं कोई। कुफराना जुमले हैं जो मैं बोल रही हूँ, बोलने नहीं चाहिए, लेकिन उनकी सोच के मुताबिक, उनकी नज़रिए के मुताबिक आपको बता रही हूँ कि फिर उनकी सोच ये भी होगी, फिर आप लोग उसको पूजेंगे। आपको फिर इस मसले का हल नज़र क्या आता है? सलमान खान भी झुकने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर अटैक भी हुए। अगर हम बात करें तो उनके घर के साथ ही शाहरुख खान का घर है, वहाँ पे इस वक्त सन्नाटे छाए हुए हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। नो डाउट वो पाकिस्तान नहीं है, इंडिया
उन्हें वहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की कोशिश भी की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि सलमान खान अपनी मूवीज़ में बहुत बड़े बड़े रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पे अपनी रियल लाइफ में हीरो बन के दिखाएं, माफ़ी मांग लें, क्या जाता है? अगर किसी की दिल आज़ारी की है आपने, आपके एक एक्ट से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं, तो माफ़ी मांगने से अगर मामला सॉर्ट आउट होते हैं तो मांग लेनी चाहिए ना। देखिए, मैंने गलती की है और मैंने उसकी हर्जाना भी भरा है और वो बात बहुत पुरानी होगी। अगर फिर से आप मेरे सामने आके वही बात को दोहराती हैं तो फिर आप मुझसे तमीज़ से बात करेंगी तो मैं आपको कहूँगी कि ठीक है, आप 4 लोगों के सामने मैंने बात की है और मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरे मुंह पे मुझे धमकी देती हैं कि मैंने तुझे कत्ल करवा देना, मैंने ये करवा देना, फिर को मैं पीछे हटूंगी? मैंने कहना ठीक है, तू कर ले जो तुझसे होता है। और जो 22 साल के बाद ये मुद्दा दोबारा उठा है वो इसीलिए उठा है कि ये लोग फेम हासिल करना चाहते हैं, ये अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, ये नाम कमाना चाहता है और इसको लगता है कि इसने सिद्धू मूसेवाला को मारा है और इसके बाद सलमान खान को मारने के बाद ये कुछ बड़ा ही बन जाएगा। तो ये इसका गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जहाँ तक सलमान खान की बात है, मुझे नहीं लगता वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मेरा उनको यही मशवरा है कि वो माफ़ी मांग ले, इस मसले को ख़त्म करें, ताकि उनके साथ कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। सलमान खान बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, उन्होंने बहुत से यतीम बच्चे हैं उनको संभाला हुआ, काफ़ी इदारे चला रहे हैं वो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं, बहुत अच्छे नाइस बंदे हैं और इतना सा छोटा सा काम है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बस मैं यही कहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई साहब का तो नाम यूज़ हो रहा है और एज एक मेन कैरेक्टर के तौर पर उन्हें यूज़ किया जा रहा है। बिहाइंड द कैमरा या कह लें कि बिहाइंड द नेचर या बिहाइंड द क्या कहेंगे कि बिहाइंड द सीन यस, बिहाइंड द सीन मैं ये कहूँगी कि कुछ और स्टोरी है। अच्छा। इसको एक वो होता है ना कि एक करेक्टर को लेकर उसका नाम यूज़ करके उसको इन्हांस किया जाता है, उसको बताया जाता है यार इससे डर जाओ। मुझे ऐसा फील हो रहा है। और सलमान खान साहब की जहाँ तक बात है, सलमान खान साहब का एक अपना नाम है। अब सलमान खान साहब से जो भी रिलेट करेगा ऑब्वियसली उसको नाम मिलेगा, फेम मिलेगा। अब लॉरेंस बिश्नोई साहब जो उनसे हैं वो सलमान खान साहब की वजह से फेमस भी हो रहे हैं। अच्छा। और फेमस होने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान साहब पे भी अटैक इसलिए करवाया जा रहा है कि वो कहते हैं एक तीर से दो शिकार, ये हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे कुछ हो रहा है, जो लड़वाने वाले भी कोई और हैं और करवाने वाले भी कोई और हैं, बस दोनों कैरेक्टर के नेम यूज़ हो रहे हैं और ये सब एक। ये बताएं, अगर आपके मज़हब पे कोई अटैक करे, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इस्लाम के मानने वाले, अगर आपके मज़हब पे कोई अटैक करे तो आप क्या करें? मज़हब पे कोई अटैक करना तो वैसे बनता नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि आपको भी इतना मजहबी टेररिस्टिज्म कह लें कि टेररिस्ट की उस पर आप ना जाएं कि आप टेररिस्ट ही बन जाएं मजहबी तौर पे। आप अपने रिलीजन को इस तरह रखें कि इस बुनियाद तक रखें कि आपका रिलीजन है, रिलीजन से नुकसान ना किसी का हो। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी की जान लेके आपका रिलीजन सेव हो सकता है, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत कह लें कि बहुत गलत बात है कि अगर आप वैसे भी सलमान खान साहब ने जो ब्लैक डेयर का किया, शिकार किया था 27 साल पहले, हाँ, तो उन्होंने उसकी सज़ा भी भुगत ली, पैसे भी दे दिए, फिर भी अगर उन पे इस तरीके से किया जाए तो ये गलत बात है। हाँ, अगर सलमान खान साहब बड़े होने का मुजाहिरा करें तो वो उनसे अगर उनके कहते हैं 27 साल पहले उन्होंने जो ब्लैक 2 डियर्स का शिकार किया था, उनका मानना ये है, बिश्नोई जो एक उनका धर्म है उनका, कि उन्हें इंसाफ अभी तक नहीं मिला क्योंकि वो अपने मज़हब से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जज्बात मजरूह हैं और वो ये चाहते हैं कि हमसे माफ़ी मांगी जाए। तो मैं कहती हूँ कि बड़ेपन का मुजाहिरा कीजिए और सलमान खान साहब माफ़ी मांग लें और इससे उन्हीं की बड़ाई होगी। और एक मामला जो जिसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि पीछे कोई और खेल रहा है, और करनी सिन्हा साहब ने भी कहा है कि जी 1 करोड़ दिया जाएगा अगर बिश्नोई साहब को कोई उनका इनकाउंटर कर देता है। लेकिन तो वो तो भी जेल में है ना। लेकिन वही बात है ना, आज पाकिस्तान हो या इंडिया हो, आप ये बताइए जेल में भी कौन सेव होता है? यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर वहाँ पे बिश्नोई साहब को कोई नुकसान पहुँचता है या सलमान खान साहब को, दोनों में से किसी को भी पहुँचता है, थर्ड पार्टी को फ़ायदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ी तलाफ़ी के साथ अगर कोई मामला हल हो सकता है, ये मसला सॉर्ट आउट हो सकता है, तो ये कर लेना बेहतर है। उन्होंने माफ़ी का ही मुतालबा किया है, वो चाहते हैं कि सलमान खान साहब जो है वो माफ़ी मांग लें
और ये सारा जो मामला है वो रफा दफा हो जाए, क्योंकि इस वक्त देखें इंडिया में जो है ये खबर बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से फैल रही है, और जो लॉरेंस बिश्नोई है उनका डर पाया जा रहा है वहाँ पे। इवन कि वहाँ की जो यूथ है वो इनसे बड़ी इंस्पायर हो रही है, और वो शायद बड़ा अच्छा समझ रहे हैं कि गैंगस्टर बनना बड़ी अच्छी बात है, और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक गलत मैसेज जा रहा है, और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि गैंगस्टर फील्ड में जाना और एक डॉन बनना ये कोई अच्छा काम नहीं है, अगर आप बन भी वो रहे अपने मजहब को बचाने के लिए कर रहे हैं ना। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बिश्नोई धर्म है वो अपनी चीज़ों को, अपने कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ साल पहले एक दरख्त को बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए थे। फिर ये ब्लैक डियर का वाक़या है एक, तो डेफिनेटली वो उनका एक मजहबी अकीदा है। हमारे मजहब में भी आप देखें कि कोई गुस्ताखी रसूल करेगा तो सर तन से जुदा का नारा यहाँ पे बुलंद हो जाता है, ठीक है। और हमारा मजहब भी यही कहता है और कि हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किसी के दीन को या मजहब को गलत मत कहें, बुरा मत कहें, क्योंकि पलट कर वो भी आपके दीन को बुरा कहेंगे। तो इसलिए इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, बैठ के कर लेना चाहिए, बातचीत पे ही बात ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। और एक बहुत बड़ा फिसाद होने से इसके बाद आपको पता है हिंदू मुस्लिम की एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि सलमान खान साहब एक बहुत हार्ट फेवरेट किस्म के हीरो हैं और मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं इस टाइम। तो अगर ये होता है तो आगे मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सलमान खान साहब भी और बिश्नोई साहब भी दोनों सोचें, अगर देख रहे हैं तो दोनों सोचें और इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लें।